हे दोस्तों, राम राम। क्या हाल है, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सारे भाई अच्छे होंगे। तो भाई अपना पीछे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, माइंड में बहुत ज़्यादा भड़क हो रहा था। अभी फ़िलहाल बिल्कुल ओके हो गया हूँ, क्योंकि मुझे माइंड सेट करना बहुत ही जल्दी आता है। तो भाई मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बिगनर्स भाई हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सजेशन है कि अगर आप सोमवार से शनिवार तक आपको क्या वर्कआउट लगाना है, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा इस वीडियो में। वो कंटिन्यू आप लोगों को यही रिपीट करना कम से कम साल 1.5 साल तक। जब तक आपका अच्छा खासा मसल गेन ना हो जाए, तब तक आपको इस वर्कआउट से अलग कुछ भी नहीं जाना है। मैं आपको वर्कआउट करने का पूरा तरीका बताता हूँ इस वीडियो में, बने रहे लास्ट तक। तो भाई पूरा करना है आपको वार्म अप अच्छा सा, पूरा 10 मिनट पूरी बॉडी खोलनी है, जिसमें आपको चिनअप्स पुशअप्स सब कुछ ऐड करनी है। अच्छा खासा जितना हो सके ना, जितना बढ़िया वार्म अप करोगे उतनी अच्छी आपकी वर्कआउट लगेगी। तो कोशिश करना है कि वार्म अप में कोई कमी ना हो, जब भी आप लास्ट मसल्स फेलियर तक जा सकते हो। तो चलो जी, हम भी करते हैं पहले अपना वार्म अप, फिर आप लोगों को बताते हैं कि मैं मंडे को कौन सा वर्कआउट लगाता हूँ। तो वार्म अप में कोई टारगेट नहीं होगा कि आपको पुशअप्स लगाना है पूरा 100 या 50 या 30 40 या 3 सेट या 4 सेट। वार्म अप की तरीके से करनी है। अगर एक बार में भी अगर आपका मसल्स भर जाए तो एक बार भी बहुत होगा। भाई जितने भी हमारे बिगिनर्स भाई हैं, ध्यान से सुन लो। अगर आप गेनिंग करना चाहते हो, मसल साइज बढ़ाना चाहते हो, तो आपको वीकली है ना, डेली पर डे सिर्फ एक बॉडी पार्ट ट्रेंड करने हैं। जैसे मंडे को आप तो चेस्ट कर सकते हो या बैक कर सकते हो, या फिर आप कोई सा एक मसल्स बड़ा मसल्स वही लगाना है आपको। लेग्स भी लगा सकते हो आप, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इस दिन ही लगानी है ये। लेकिन हाँ, जब अगर आप स्टार्ट कर देते हो वीकली, जैसे मंडे जो लगाया आपने, तो फिर अगले मंडे को ही वो बॉडी पार्ट लगाना दोबारा। तो मेरा तो मंडे का होता है, हालांकि मैं डबल बॉडी पार्ट लगाता हूँ। तो मंडे को मैं आज लगाने वाला हूँ चेस्ट और ट्राइसेप्स। तो मैं अभी आप लोगों को फिर से समझाता हूँ कि आपको क्या करना। अगर आप मंडे चेस्ट लगाते हो, ये कुछ वर्कआउट हैं जो आपको रिपीट करनी है। ये गेनिंग के लिए ही है ये वर्कआउट। कटिंग के लिए कुछ अलग होती है, यूनिक होती है, जिसमें चेंज किया जाता है एंगल भी, बहुत सारी चीज़ें चेंज करी जाती है, उसमें डाइट भी अलग होता है। तो हमें डेफिनेशन के लिए वर्कआउट करनी पड़ती है। लेकिन गेनिंग में वही ज़्यादा काम करता है जिसमें वेट ज़्यादा उठता है। तो मैं पहले लगाने वाला हूँ फ्लैट बेंच प्रेस, जिसके लगाऊंगा 4 सेट। आउट अगर बताने बैठ गया ना, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं चेस्ट में आपको मैं नाम से बता देता हूँ। पहले बेंच प्रेस लगाया हूँ, फिर दूसरा फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस लगाऊंगा चेस्ट की, फिर इंक्लाइन पे डंबल प्रेस, फिर इंक्लाइन पे रोड से इंक्लाइन बेंच प्रेस लगानी है, और लास्ट में एक लगाऊंगा केबल क्रॉस। बस वर्कआउट यहीं पे फिनिश हो जाती है। 5 वर्कआउट बहुत होती है एक बॉडी पार्ट का। अगर और ज़्यादा आपका मन करे लगाने का, तो आप बार डिप्स लगा सकते हो लास्ट में। तो दोस्तों, अगर मंडे अगर आप चेस्ट लगाते हो, तो अगले दिन ट्यूसडे को, मंगलवार को, आपको एक छोटा मसल्स लगाना है ट्राइसेप्स। इसके 4 से 5 वर्कआउट ट्राइसेप्स के भी करने हैं। सिंगल हैंड डंबल ले लो, फिर फोरहेड ले लो, उसके बाद पुश डाउन ले लो, और फिर उसके बाद लाइम ट्राइसेप्स ले लो रोड के साथ लेट के, और लास्ट में एक बेंच डिप्स लगा लेना। आपका ये मंगलवार का भी वर्कआउट फिनिश हो जाएगा। तो भाई जैसे मंगलवार को आप ट्राइसेप्स कंप्लीट करते हो, उसके अगले दिन बुधवार को आपको फिर से बड़ी मसल्स करनी है। अगर आप मंडे बैक लगाते हो, तो वेडनेसडे को यानी बुधवार को आपको चेस्ट लगानी है। अगर आप मंडे चेस्ट लगाते हो, तो बीच में जो ट्राइसेप्स लगाया छोटी मसल्स, उसके बाद फिर आपको बैक लगानी है। तो बैक में आप पहले तो बिहाइंड द नेक पीछे वाली लगाओ, फिर आगे वाली लगाओ, लेट पुल डाउन, उसके बाद सीटेड रोइंग लगाओ, उसके बाद एक बेंट ओवर मारो, और उसके बाद 1 हैंड रोइंग डंबल के साथ। उसके बाद आपका फिनिश हो जाता है वर्कआउट। अगर आप और लगाने की इच्छा है, तो आप लास्ट में पुल ओवर करके लगा सकते हो। ऐसा कर चेस्ट में ऐसा लगाते हैं, ऐसा पूरे डंबल चलती है, बैक के लिए ऐसा चलती है। तो ये आपका बुधवार का वर्कआउट होगा। जो भी हमारे बिगनर्स भाई हैं उनके लिए, जिनको मसल्स ग्रोथ करनी है, बॉडी वेट इंक्रीज करना है। तो नेक्स्ट डे भाई आपको क्या करना, वीरवार को लगानी है आपको बाइसेप्स। सिंगल बॉडी पार्ट लगाना पूरा वीक आपको। तो बाइसेप्स में आपको लेनी है पहले डंबल कर्ल, फिर उसके बाद लगाना आपको रोड के साथ बाइसेप्स कर्ल। उसके बाद तीसरा वर्कआउट लगाना आपको केबल पे, आपका कोहनी इतना पीछे होगा, फिर ये वाली लगानी है बाइसेप्स कर्ल लिए भी। उसके बाद आपको लगाना है पिक्चर, जिस पे आपको जिगजैग रोड लेनी है। उसके बाद लगाना है आपको हैमर, और लास्ट वर्कआउट होगा आपका कॉन्सिस्टेंस।
6 वर्कआउट हो जाएंगे और ये बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट है। जहाँ तक मैं अभी लगाता आ रहा था, पहले बाइसेप्स के लिए यही वर्कआउट लगाता था, तो खैर अभी तो डेफिनेशन पे काम चलती है, तो बाइसेप्स में बहुत कम लगाता हूँ। तो ये आपका वीरवार का वर्कआउट हो गया। नेक्स्ट आता है आपको फ्राइडे को, आपको लगाना है शोल्डर। तो भाई शोल्डर में लेनी है आपको पहले बिहाइंड द नेक, पीछे वाली रोड, फिर उसके बाद फ्रंट रोड, उसके बाद लगाना है आपको डंबल प्रेस, फिर उसके बाद फ्रंट रेज लगानी है आपको सिंगल सिंगल, और उसके बाद लगानी है साइड रेज, और उसके बाद लास्ट में एक सर्च लगाना है, और फिर उसके बाद एक लास्ट रिवर्स। ये मारने आपका शोल्डर की वर्कआउट फिनिश हो जाएगा। फिर लास्ट आपका बचता है शनिवार को आपको लेग्स मारना है। तो लेग्स में आप स्क्वाट लगा सकते हो, लगा सकते नहीं हो भाई, लगाना है, स्क्वाट लगाना है। फिर उसके बाद आपको लगाना है एक्सटेंशन, उसके बाद आपको लगाना है सुमो डंबल के साथ, उसके बाद लगाना है आपको लेग प्रेस, उसके बाद लगाना है लेग्स कर्ल, और उसके बाद अगर आपके जिम में इनर और आउटर होगा तो वो लगानी है, और उसके बाद काफ लगा के आपको फिनिश करना है। तो सबसे बेस्ट ट्रिक है, अगर आपको बॉडी वेट गेन करना है, मसल साइज इंक्रीज करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है वर्कआउट का, जिम में आओ, डेली सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करना है, और उसके बाद घर जाओ, बढ़िया प्रॉपर रेस्ट करो और बढ़िया डाइट खाओ। तो बस ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। और इसको सिर्फ आप 1 महीना फॉलो करके देखना, रिजल्ट 100% आएगा।